गाता रहे मेरा दिल। नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम है, स्वागत है आप सबका आज के गाता रहे मेरा दिल शो में, अपने दोस्त अपने होस्ट समीर के साथ। और आज का शो है एक स्पेशल शो। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। जी हाँ दोस्तों, आज हम याद कर रहे हैं लता मंगेशकर को, जो 6 फरवरी 2022 को 92 की एज पर इस दुनिया को छोड़कर चली गई। आज के शो में हम लता मंगेशकर की ज़िंदगी को सेलिब्रेट करेंगे उनके कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। गर याद रहे, वक्त के सितम कम हंसी नहीं, आज है यहाँ कल कहीं नहीं, वक्त से बड़े अगर मिल गए कहीं, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। ओ नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। जो गुजर गई कल की बात थी, हो उम्र तो नहीं एक रात थी, रात का सिरा अगर फिर मिले कहीं, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। तो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। फिल्म किनारा का ये खूबसूरत गीत लिखा था गुलजार साहब ने। और गुलजार साहब अक्सर लता मंगेशकर को कहते थे कि बेगम, ये जो गाना है ये तुम्हारा ऑटोग्राफ है। गुलजार साहब लता जी को बेगम कहकर बुलाते थे। तो ये एक ऑटोग्राफ सॉन्ग था, यकीनन बहुत ही खूबसूरत गाना, लिखा भी उतना अच्छा, और लता जी ने जब गाया तो गाना समझिए अमर हो गया। आज के शो में हम बात कर रहे हैं लता मंगेशकर की, जिन्हें वॉइस ऑफ द मिलेनियम का खिताब दिया गया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया तो कहा ही जाता है, मेलोडी क्वीन, और भी बहुत सारे टाइटल्स हैं, बहुत सारे नाम हैं। खैर, टाइटल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नामों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उनकी पहचान है तो उनके गीत हैं।
आज के शो में कुछ ऐसे ही गीत आपको सुनाएंगे। और देखें दोस्तों, 60,000 गीत गाए उन्होंने। अब हम एक प्रोग्राम या दो प्रोग्राम में तो बहुत कम गीत उनके इंक्लूड कर सकते हैं, और बहुत मुश्किल लगा मुझे पिक करना 8 या 10 गाने जो इस प्रोग्राम में मैं आपके लिए लेकर आऊँ। खैर, पिक किए हैं, मेरे कुछ अपने पसंदीदा गाने हैं। उनमें से मेरी एक बहुत ही पसंदीदा फ़िल्म है फिल्म गाइड, जिसके गाने बहुत ज़बरदस्त हैं, इंक्लूडिंग गाता रहे मेरा दिल, जो हमारे प्रोग्राम का भी टाइटल है। खैर, इस फिल्म का एक गाना है जो वहीदा जी को बहुत पसंद था और लता जी को भी बहुत पसंद था, और मुझे बहुत पसंद है। तो कौन सा गाना था? वहीदा रहमान की आवाज़ में खुद ही सुने। लता जी का ये जो गाना है, आज फिर जीने की तमन्ना है, मेरा बहुत फेवरेट है। और लता जी ने एक बार मुझे कहा उनका भी बहुत फेवरेट है। उसको परफॉर्म करने में मुझे बड़ी आसानी हुई, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने इस मूड से, जो सिचुएशन था उस हिसाब से इतना अच्छा गाया, तो मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो उस मुकाम की आर्टिस्ट हैं कि सिचुएशन समझकर आर्टिस्ट कौन है वो पूछते हैं डायरेक्टर से, फिर उसको मूड में लाके वो गाते हैं। वो उनका खास कमाल है लता जी का।
When you shop online or eat out, the first thing you do is check reviews, don't you? You should do the same when booking travel and spending thousands on your cherished vacation. You will find that Travelopod stands out from the rest with a 4.7 rating with over 1,000 Google reviews. Travelopod's special phone deals are much cheaper than online fares, especially for November and December travel. But to get these rates, you have to call them 1-800-674-7773. That's 1-800-674-7773 or go to travelopod.com. Get the best fares, get the best service. Tell you what, don't take my word for it. Just read their reviews on Google. travelopod.com. That's travelopod.com. दोस्तों, आज हम गाता रहे मेरा दिल में बात कर रहे हैं लता मंगेशकर की। तो शायद आप सब जानते होंगे कि उन्होंने फिल्मों में गाना शुरू किया 14 साल की उम्र में, लेकिन वैसे उनकी ट्रेनिंग थी वो 5 या 6 साल की उम्र में शुरू हो चुकी थी। और उनके फादर ने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया उनका इंटरेस्ट म्यूज़िक में। तो लता जी के फादर घर में सिखाया करते थे म्यूज़िक, और लता जी ने खुद कहा था कि एक दिन कोई बच्चा था, कोई लड़का था, उसे गाना सिखा रहे थे। तो बीच में उनके फादर ने कहा कि मैं कुछ काम करके आता हूँ, तुम ये गाओ या रियाज़ करो या कुछ ऐसा बोल के गए। तो लड़का गा रहा था और लता जी खेल रही थी, उस वक्त बच्ची थी 5 या 6 साल की, तो सुन रही थी खेलते खेलते, और उन्हें लगा कि ये जो लड़का है कुछ ठीक नहीं गा रहा। तो वो कमरे में आई और उस लड़के को बोला कि इस गाने को ऐसे नहीं ऐसे गाओ, और गा के बताया। और उनके फादर उस वक्त कमरे में घुस चुके थे और उन्होंने सुनी ये बात और डिस्कवर किया कि वाह, इतनी छोटी सी उम्र में लता जी का जो म्यूज़िक सेंस था उसका अंदाज़ा उन्हें पहली बार लगा। और अब हम आपको 1969 की फिल्म इंतकाम का एक गाना सुनाने वाले हैं जो ज़रा सा हटकर था। उस ज़माने में लता जी इस तरह के गाने नहीं गाती थी, बल्कि हेलन पर ज़्यादातर आशा जी के गाने फिल्माए जाते थे। ये पहला गाना था जो हेलन पर लता जी की आवाज़ में था। और हेलन को क्या लगता है इस गाने के बारे में, उन्हें कैसा लगा, वो हेलन की आवाज़ में सुने। Lata ji singing it was my dream come true, because Lata ji never used to sing these types of songs. It was an honor to have her sing that song for me.
दूर से कितने आए हो तो जाने ना, प्यार का तोहफा लाए हो तो माने ना। ला 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 ला, अबे दर्द से तू क्यों ठुकराए, ओ जालिम का जाना। जाने जा, मेरा ये हुस्न जवां जवां जवां, तेरे लिए प्यास लगाए, ओ जालिम का जाना। आप सुन रहे हैं गाता रहे मेरा दिल अपने दोस्त अपने होस्ट समीर के साथ। ये शो है इन पार्टनरशिप विद मेरागाना.com, द नंबर 1 कैरियोकी सर्विस, जहां पर आपको 13,000 से भी ज़्यादा ट्रैक्स मिलते हैं 20 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में, ऑल फॉर लेस दैन द कॉस्ट ऑफ अ लाटे एट स्टारबक्स। तो जाइए ज़रूर चेकआउट कीजिए मेरागाना.com। और दोस्तों, आज बात चल रही है भारत रत्न मेलोडी क्वीन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर की। वैसे भारत रत्न इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो इंडिया में दिया जाता है, और हर साल नहीं दिया जाता ये अवार्ड, इट्स ओनली गिवन टू दोज डिज़र्विंग। तो लता जी को और बिस्मिल्लाह खान को मिला था ये अवार्ड 2001 में। उसके बाद नेक्स्ट जो रेसिपिएंट थे वो भीमसेन जोशी थे 2009 में, फिर 2015 में, उसके बाद 2019 में। तो इट गोज़ टू अ वेरी सिलेक्ट फ्यू पीपल एंड लता जी वॉज सर्टनली डिज़र्विंग ऑफ दिस। तो बतौर सिंगर तो हम उन्हें जानते हैं। एक बार गुलजार साहब से पूछा गया था कि लता जी एक इंसान की हैसियत से कैसी हैं, तो गुलजार साहब ने कहा था वन ऑफ द मोस्ट जेनरस पीपल दैट यू विल मीट। इनफैक्ट उन्होंने मिसाल दी थी कि गुलजार साहब कहते हैं मुझे जो बुद्धा के जो फिगरीन्स होते हैं वो बहुत पसंद हैं। तो लता जी को मालूम था, वो अक्सर उन्हें बुद्धा के फिगरीन जब कहीं जाती थीं तो गुलजार साहब के लिए कहीं मिले तो ले आती थी, उन्होंने भेज दी थी। बल्कि उनके गुजर जाने से 6 महीने पहले गुलजार साहब के घर में एक पार्सल आया, उसमें लता जी ने कुछ बुद्धा के फिगरीन भेजे थे। और अब दोस्तों आपको सुनाते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गाना, मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स एवर ऑफ लता जी। कंपोजिशन है मदन मोहन साहब की, लिखा था राजा मेहदी अली ख़ान ने। फ़िल्म मेरा साया 1966 की फ़िल्म थी, और ये गाना है बेस्ड राग भीम पलासी पर। और लता जी के जो सेमी क्लासिकल गाने होते थे, मदन मोहन साहब की कंपोजिशंस, उनका जवाब ही नहीं। और इस गाने में जो ख़ास बात है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिनमें आप सुनेंगे रईस खान का सितार, नैनों में बदरा छाए।
नैनों में बदरा छाए बिजुरी सी चमके हाय, ऐसे में बलम मोहे गरवा लगा ले। क्या गाना था, क्या कंपोजिशन थी। और दोस्तों इसकी ख़ास बात ये थी कि जो फिल्म में सिचुएशन थी वो ये थी कि सुनील दत्त इस गाने को दूर से सुन रहे हैं, तो एक एको का इफ़ेक्ट था। और गाने के लिए लता जी से उन्होंने मदन मोहन साहब ने कहा था कि थोड़ा दूर से गाएं। तो शी sang the song, the beginning part of the song and the ending part of the song about 15 feet away from the microphone. तो अगला गाना दोस्तों भी मदन मोहन साहब का है, और इस गाने को मैं क्या इंट्रोड्यूस करूं, बल्कि मैं चाहूँगा कि मदन मोहन साहब खुद इस गाने को इंट्रोड्यूस करें। गाना बनाते समय अगर म्यूजिक डायरेक्टर का मूड भी वही हो जो कि फिल्म की सिचुएशन में, तो उस गाने के लिए मुनासिब मेलोडी यानी तर्ज ढूंढने में ज्यादा देर नहीं लगती। मगर हर बार ऐसा नहीं होता, कभी कभी बड़ी मेहनत करना पड़ती है, कई कई दिन सैकड़ों बार मरना और जीना पड़ता है, तब जाके मुनासिब मेलोडी मिलती है। इस मुखड़े का पूरा गाना जो मैंने फिल्म एक कली मुस्काई के लिए बनाया था, और जिसमें मीठे मीठे दर्द के साथ एक तरह की तड़प भी थी। मीठा मीठा दर्द आपका, कल्पना मेरी, सोज लता मंगेशकर की आवाज का, और ये गीत सारे संसार का। न तुम बेवफा हो, न हम बेवफा हैं, न तुम बेवफा हो, न हम बेवफा हैं, मगर क्या करें अपनी राहें जुदा है, न तुम बेवफा
you shop online or eat out, the first thing you do is check reviews, don't you? You should do the same when booking travel and spending thousands on your cherished vacation. You will find that Travelopod stands out from the rest with a 4.7 rating with over 1,000 Google reviews. Travelopod's special phone deals are much cheaper than online fares, especially for November and December travel. But to get these rates, you have to call them 1-800-674-7773. That's 1-800-674-7773, or go to travelopod.com. Get the best fares, get the best service. Tell you what, don't take my word for it. Just read their reviews on Google. travelopod.com. That's travelopod.com. दोस्तों, जब मदन मोहन की बात हो, लता जी की बात हो, दिल करता है उनके गाने सुनते ही रहें। जो अगला गाना है वो भी एक बहुत ही खूबसूरत गाना है। वैसे मदन मोहन और लता जी का जो रिश्ता था वो एक भाई बहन का रिश्ता जैसा था। मुझे ये बात अमीन सायानी साहब ने एक इंटरव्यू में बताई थी, जब मैंने उनसे कुछ साल पहले बात की थी। तो उन्होंने कहा था कि मदन मोहन आते थे, वो एक मिलिट्री में रह चुके थे, ही वाज एन आर्मी ऑफिसर। तो आते थे, उनकी लता जी की पीठ पर हाथ मारते थे ज़ोर से और उनसे बात करते थे और लता जी हिल जाती थी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा रिश्ता था जो अमीन साहब ने याद किया था मेरे साथ एक गुफ्तगू में। दोस्तों, जो अगला गाना है वो है फिल्म दस्तक का मदन मोहन की कंपोजिशन। एक बार फिर राग मारवा पर बेस्ड है ये गाना, और ये जो कंपोजिशन है, ऐसी कंपोजिशंस रोज़ रोज़ नहीं बनती दोस्तों। दिस इज़ ट्रूली अ जेम ऑफ लता मंगेशकर, मदन मोहन और मजरूह साहब, जिन्होंने ये गाने को लिखा था। मैं
रस्म उल्फत को निभाएं तो निभाएं कैसे, हर तरफ आग है दामन को बचाएं कैसे। दर्द में डूबे हुए नगमे हजारों हैं मगर साज़ दिल टूट गया हो तो सुनाएं कैसे। बोझ होता जो गमों का तो उठा भी लेते, बोझ होता जो गमों का तो उठा भी लेते, जिंदगी बोझ बनी हो तो उठाएं कैसे। नक्श लालपुरी ने गज़ल लिखी थी, फिल्म दिल की राहें 1973 की फिल्म थी, उसमें लता जी ने गाई थी। मदन मोहन साहब का म्यूज़िक था और एक बार फिर रईस ख़ान का सितार। और दोस्तों इस गज़ल की ख़ास बात यह है जिस तरह से लता जी ने जो वर्ड है कैसे, रस्म उल्फत को निभाएं तो निभाएं कैसे, अगर आप जो इसके चार अंतरे हैं, 4 शेर हैं कहना चाहिए, उन चारों में बिल्कुल अलग तरह से उन्होंने कैसे की जो ट्रीटमेंट है वो की है, एंड दैट मेक्स दिस गज़ल सो स्पेशल। और ये है मिसाल लता जी की वर्सेटिलिटी की। गज़ल भी उन्होंने उतनी खूबसूरती से गाई जितनी खूबसूरती से बाकी फिल्मी गाने गाती थी वो। रस्मे उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, रस्मे उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, हर तरफ आग है दामन को बचाए कैसे, हर तरफ आग है दामन को बचाए कैसे, रस्म उल्फत को निभाए। दिल की राहों में उठाते हैं जो दुनिया वाले, दिल की राहों में उठाते हैं जो दुनिया वाले, कोई कह दे कि वो दीवार गिराए कैसे, कोई कह दे कि वो दीवार गिराए कैसे, रस्म उल्फत को निभाए। दर्द में डूबे हुए नगमे हजारों हैं मगर, दर्द में डूबे हुए नगमे हजारों हैं मगर, साज़े दिल टूट गया हो तो सुनाए कैसे, साज़े दिल टूट गया हो तो सुनाए कैसे, रस्म उल्फत को निभाए।
When you shop online or eat out, the first thing you do is check reviews, don't you? You should do the same when booking travel and spending thousands on your cherished vacation. You will find that Travelopod stands out from the rest with a 4.7 rating with over 1,000 Google reviews. Travelopod's special phone deals are much cheaper than online fares, especially for November and December travel. But to get these rates, you have to call them 1-800-674-7773. That's 1-800-674-7773, or go to travelopod.com. Get the best fares, get the best service. Tell you what, don't take my word for it. Just read their reviews on Google. travelopod.com. That's travelopod.com. दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ फिल्में बनती थीं जो ख़ास जो बड़े एक्टर्स थे, जैसे दिलीप कुमार हों या अमिताभ बच्चन हों, ख़ास तौर पे फिल्में उनके लिए बनाई जाती थीं। सिंगर्स के साथ ज़्यादातर ऐसा नहीं होता था, लेकिन लता जी के साथ ऐसा हुआ। एक फ़िल्म थी खामोशी 1970 की, जिसमें गाना था हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू। गुलजार साहब ने लिखा था और हेमंत कुमार ने इस गाने को कंपोज़ किया था। अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें, हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू, तो ये तो एक आँखों की तारीफ़ है, इट्स अ मेल एक्सप्रेशन। लेकिन जब ये गाना बना, हेमंत दा ने कहा कि भाई ये गाना तो लता के सिवा कोई नहीं गा सकता। तो गुलजार साहब हैरान हुए कि भाई ये तो फिल्म की सिचुएशन है, इसमें जो हीरो है वो हीरोइन को कह रहा है हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू। लेकिन हेमंत दा ने बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया और वही हुआ। आखिरकार लता जी ने गाना गाया, फिल्म की जो सिचुएशन थी उसे पूरा बदला गया टू अकोमोडेट दिस सॉन्ग इन लता जीज वॉइस। तो दोस्तों, ये थी लता मंगेशकर की ग्रेटनेस। आइए ये गाना सुनते हैं। खुशबू हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो, हमने देखी
उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने आज लता मंगेशकर पर शो पसंद किया होगा। अगर पसंद किया तो हमें ज़रूर बताइए। facebook.com/गाता रहे मेरा दिल एंड डू टेल अस योर फेवरेट लता मंगेशकर सॉन्ग। जाते जाते सुनते हैं फिल्म अनपढ़ का ये बहुत ही खूबसूरत गाना, और अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गाता रहे हम सबका दिल। परछाइयाँ